हमने पिछले दिनों से यहोशू 5 अध्याय देखा। 5 अध्याय के बाद 6ठा अध्याय वो है जहां कनान का पहला गढ़ है यरीहो, जो इजरायली अपनी ताकत से, अपने बल से कभी भी उसको क्या नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते। तो 5 अध्याय में परमेश्वर इनको उस युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। हमने पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं गिलगाल का क्या अर्थ है। पुनरुत्थान की जगह है, यादगारी की जगह कि परमेश्वर ने हमें कैसे अद्भुत तरीके से अपनी सामर्थ्य से हमें इधर लेकर आया है, कैसे यरदन 2 भाग हो गई, तो वो सारी बातें हैं। फिर हम देख रहे थे गिलगाल क्या भी है, एकता को दर्शाता है। 12 पत्थर सब क्या हैं, एक साथ जुड़े हुए, 12 गोत्र एक साथ हैं, एकता का परमेश्वर है। तो हम भी जब तक मतलब हर पड़ाव से जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, अगर हम वो सीखेंगे नहीं तब तक मतलब हम आत्मा में आगे बढ़ेंगे नहीं। भले ही हमने इजरायलियों का तो मिस्र से शुरू कर हमने कनान में आगे अभी हम पड़ाव सीखते हुए आ रहे हैं, परंतु एक एक पड़ाव से जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, जब तक वो सीखेंगे नहीं मतलब अगले पड़ाव का प्रैक्टिकल अनुभव हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो इधर 5 अध्याय में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले है इजरायलियों का खतना किया जाना और उनका फसा मनाना। और इतना ही नहीं, इधर ही वो जगह है, गिलगाल की जगह, कनान देश में इजरायलियों का पहला पड़ाव है जहां मन्ना बंद हो जाएगा। मन्ना खाने वाले कनान की शक्तियों से लड़ नहीं सकते, बल्कि कनान में जो शत्रु वास कर रहे हैं, कनान में जो लोग रह रहे हैं, उनसे लड़ाई कनान का भोजन खाकर, कनान का फ्रूट खाकर, मरुभूमि का जीवन नहीं। हमने देख लिया एक पीढ़ी तो क्या होगी, उन्होंने भी उद्धार पाया था, छुटकारा पाया था, बपतिस्मा लिया था लाल समुद्र में, उन्होंने मन्ना खाया था। एक पीढ़ी क्या हो गई, खत्म हो गई। अभी हम अगली पीढ़ी को देख रहे हैं। इस पीढ़ी का भी क्या होना है, खतना होना है, बपतिस्मा होना है। यहोशू 5 अध्याय निकाल लीजिए। हमने इसमें काफी कुछ पढ़ा है, लेकिन एक बार और मैं चाहता हूँ यहोशू 5 अध्याय का 2 से और 9 तक हम पढ़े, तब हम आगे चलते। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएल में खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खड़िया नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। वो पहली पीढ़ी थी, अविश्वास का जीवन हमने उनका देखा, अनाज्ञाकारिता का जीवन हमने उनका देखा। परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उद्धार दिया, मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, लेकिन वो कभी किधर नहीं आ पाए, कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। मतलब कभी कनान के अधिकारी होना तो दूर, यानी कि उद्धार का अनुभव पाया था, छुटकारा पाया था, मन्ना खाया है, लेकिन वो ही परमेश्वर की योजना नहीं है। वो तो मसीह जीवन का वास्तव में आरंभ का जीवन है, शुरू का जीवन है। मसीह जीवन की परिपूर्णता क्या है, आत्मा की भरपूरी, पवित्रता, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध, तो हमने समझना है। अब हम अगली पीढ़ी के बारे में देख रहे हैं, इनका खतना हम देख रहे हैं। तो आगे पढ़िए ब्रदर। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, जो पुरुष मिस्र से निकले थे, उन सबका तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग लोग मिस्र से निकले थे, वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश में तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू ने कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है,
इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। तो गिलगाल इजरायलियों का कनान में पहला पड़ाव है। मतलब इस पहले पड़ाव में परमेश्वर इधर आकर इनको क्या कर रहा है, सिखा रहा है। हम देखते आ रहे पिछले दिनों से। इससे पहले कि ये कनान देश को जीते, इससे पहले कि छठा अध्याय आए जहां यरीहो की दीवारें गिराई गई, उससे पहले 5 अध्याय में युद्ध की तैयारी कर रहा था परमेश्वर। इनको युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। तो सबसे पहले तो जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम से, खतना होना है। खतना परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचा का क्या है, चिन्ह है। मतलब परमेश्वर के लोग हैं कर कर क्या सबूत है, अब्राहम की संतान है करके क्या सबूत है, खतना है। लेकिन अभी तक इनका क्या नहीं हुआ था, खतना नहीं हुआ था। फिर भी परमेश्वर अनुग्रह से, दया से किधर ले आया, कनान में ले आया अगली पीढ़ी को। इससे हमें पता चलता है उद्धार हमारे कर्मों से नहीं है, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का क्या है, दान है। हम इफिसियों 2:8 में पढ़ रहे थे। उसके अनुग्रह से हमें उद्धार मिला। उसने हमें क्या किया, मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ उठाया और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें क्या किया, बिठाया। तो गिलगाल या कनान का जो अनुभव है वो स्वर्गीय अनुभव है। मतलब लेकिन शरीर किधर है, धरती पर है। इसलिए बीच में संघर्ष है। शरीर धरती की बातों की तरफ खींचता है और भीतर का मनुष्य तब स्वर्गीय बातों में क्या रहता है, आनंदित रहता है। तो इधर हम देखते हैं जैसे यहूदी होने का सबूत था अब्राहम के वंश से जन्म लेना है और खतना होना जरूरी है, इसी प्रकार मसीह में होने का सबूत हम देखते आ रहे। मसीह में होने का सबूत क्या है, सबसे पहले नया जन्म पाना। नए जन्म पाकर फिर क्या लेना, बपतिस्मा लेना। तभी आप मसीह में हैं, तभी आप मसीह के हैं, भले ही आप छोटे हैं। लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों से स्वर्ग के राज्य पर जोर होता आया है और बलवान उसे क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। और लिखा है जितने स्त्रियों में से जन्मे हैं उन सब में यूहन्ना सबसे बड़ा है। लेकिन जो आत्मा से जन्मे हैं, जो परमेश्वर के वचन से जन्मे हैं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, मतलब वो छोटे से छोटा भी, चाहे आज ही उसने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, बपतिस्मा लिया, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा है। मतलब स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है। तो मसीह के होने का सबूत क्या है, नया जन्म पाया है और बपतिस्मा लिया है। अगर अभी तक हमने नया जन्म नहीं पाया, कईयों ने बपतिस्मा नहीं लिया, तो मतलब अभी उसकी तैयारी चल रही है। अभी पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपको तैयार कर रहा है। और जैसे जिस दिन आपके अंदर उस नए जन्म का अनुभव आएगा, उसी दिन आप कहोगे मुझे क्या चाहिए, मुझे बपतिस्मा चाहिए। क्योंकि आप रह नहीं सकते बिना बपतिस्मे के। जब आंखें खुल गई फिर अंधों के समान चल ही नहीं सकते। आपने इस बात को समझ लिया। तो बपतिस्मा अंदर हुए उस खतने का, अंदर हुए उस नए जन्म का, अंदर हुए काम का बाहरी चिन्ह है बपतिस्मा। इसे लिखा जितनों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, बपतिस्मा लिया। और तब किसमें मिल गए, किसमें जुड़ गए, मसीह की देह में जुड़ गए। सिद्ध नहीं हुए अभी, सिद्ध होने के लिए जुड़े हैं, लेकिन किसमें आ गए, जंगली से काटकर उत्तम जलपाई में साँट दिए। अब सांटे तो एक ही बार गए हैं, बपतिस्मा एक ही बार है, दोबारा दोबारा नहीं है। लेकिन प्रभु भोज बार बार है। प्रभु भोज वाचा का क्या है, चिन्ह है। अगर हम प्रभु भोज नहीं लेते तो हम प्रभु के नहीं हैं। जैसे यहूदियों के लिए खतना वाचा का सबूत है, अब्राहम की संतान होने का सबूत है, कनान देश के असली वारिस हैं कर कर खतना उस चीज का क्या है, सबूत है। वायदों के प्रतिज्ञाओं के भागी हैं, खतना उस चीज का क्या है, सबूत है। बाहरी चिन्ह होता था शरीर में, जिसमें बच्चे का मांस काटकर शरीर में दर्द होता है तो भी अब्राहम की संतान होने का हक है। ऐसे नहीं कोई यहूदी बोलता। आपको मालूम है यहूदी लोग खतने पर इतना गर्व करते हैं, अब्राहम की संतान होने का इतना गर्व और घमंड करते हैं। जब गोलियत जो फिलिस्ती था,
इजरायली सेना को ललकार रहा था। साउल उस समय राजा था, लेकिन दाऊद उधर जब रोटी लेकर गया अपने भाइयों का पता लगाने के लिए, कितनी उम्र का था? 16-17 साल की उम्र है। लेकिन कह रहा है ये खतना रहित फिलिस्ती, इसकी इतनी हिम्मत है कि ये परमेश्वर के लोगों को ललकारे। यहूदी अपने आप को इतना मतलब बहुत गर्व फील करता है कि मैं किसकी संतान हूं? अब्राहम की संतान हूं। बाकी खतना रहित हैं, बाकियों को यहूदी क्या नहीं देता कोई कीमत, आपने समझना। देखो इसलिए कह रहा है ये खतना रहित फिलिस्ती, इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये परमेश्वर के लोगों को, खतना किए हुए लोगों को, वाचा बांधे गए लोगों को ललकारे। गोलियत को क्या कर दिया? एक ही गोफन से घुमाकर मारा, पत्थर किधर लगा? माथे पर लगा, एक ही निशाने। और गोलियत क्या हो गया? क्योंकि परमेश्वर के साथ वाचा बांधे गए लोग खतना कर कर चल रहे हैं। आपने समझना खतना क्या दर्शाता है? इस संसार में से चुनकर अलग किए गए लोग हैं ये संसार के लोग नहीं हैं। बपतिस्मा क्या बताता है? बपतिस्मा एक व्यक्ति को संसार से काटकर, जंगली जैतून से काटकर अलग करता है। भले ही दुख है, हाँ, तलवार चलाने के लिए प्रभु आया। तो हमने समझने बात को देखो, अगर मैंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, मैं भले ही प्रचार कर रहा हूं, मैं भले ही यीशु के लिए मैंने ये भी छोड़ दिया, वो भी त्याग दिया, ये भी छोड़ दिया, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अभी तक मैं अगर नया जन्म पाकर, खतना वो अनुभव पाकर अगर बपतिस्मा लेकर प्रभु में जुड़ा नहीं हूं, तो मैं बोल सकता हूं परमेश्वर के घर में दावा ना, परमेश्वर की संतान होने का हक बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। परमेश्वर की संतान होने का हक उसे है, अब्बा कर कर पुकारने का हक और सौभाग्य उसे है जिसने क्रूस पर चढ़ाए यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर नए जन्म का अनुभव पाकर क्या लिया है? बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा ही सिर्फ नहीं, प्रभु भोज में क्या लेता है? भाग लेता है। ये वाचा का चिन्ह है। हम कई बार देखते आ रहे हैं, पूरी भीड़ को प्रभु ने रोटियां खिलाई, चंगाई भी दी, दुष्ट आत्मा को निकाला, लेकिन प्रभु भोज सबके साथ नहीं था, क्योंकि प्रभु भोज एक गहरा रिश्ता है। परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है, दूल्हे दुल्हन का संबंध है। दुल्हन दूल्हे के लिए समर्पित है और दूल्हा दुल्हन के लिए समर्पित है। वाचा है मतलब संबंध है गहरा। हमने इस बात को समझना, बपतिस्मा कोई पानी की डुबकी नहीं है। तो पुराने नियम में यहूदी लोग खतना का इतना, अब्राहम की संतान होने का इतना क्या करते थे? घमंड करते थे। पौलुस क्या कह रहा है देखो, फिलिपियों 3 अध्याय का 3 से पढ़ेगी। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। देखना समझना बात को, पौलुस खतने पर घमंड करता है, परमेश्वर के लोग होने का घमंड करता है, यीशु नासरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है, घर घर जाकर कलीसियाओं को मारता है और क्या करता है? मतलब ऐसा चरित्र किसका था? पौलुस का था, साउल था ये। लेकिन जब ये उद्धार में आया तो अपनी वो बता रहा है सच्ची धार्मिकता वास्तव में क्या है। तो वो कह रहा है क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं। जिसका खतना हुआ ना वो ही आत्मा और सच्चाई की आराधना करता है। पुराने नियम का खतना क्या था? 8 दिन का जब बच्चा होता है उसकी चमड़ी काटकर और अलग करते हैं। सबूत है कि ये अब्राहम का संतान है, वाचा बांधे गए लोग हैं, संसार में से चुनकर अलग किए लोग हैं, संसार की रीति पर चल नहीं सकते, संसार के सदृश बन नहीं सकते। इन्होंने परमेश्वर के साथ क्या बांधी है? वाचा बांधी है। परमेश्वर ने इनको क्या दिया है? व्यवस्था दिया है। इन्होंने चलना कैसे है? 613 नियम है, 10 आज्ञाएं हैं। इन्होंने कपड़ा कैसे डालना है, इन्होंने गधे के साथ बैल को नहीं जोड़ना, खेत में 2 प्रकार के बीज नहीं बोना, लड़के ने लड़की के कपड़े नहीं डालने, लड़की ने लड़के के कपड़े नहीं डालने। मतलब व्यवस्था में क्या दिया है? ये पूरी बात दी है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें दाम देकर खरीदा है। तुमने मेरे साथ क्या बांधी है? वाचा बांधी है।
संसार के सदृश चल नहीं सर। अगर पुराने नियम में ऐसा था तो नए नियम में कैसा होगा? अगर अभी तक हम संसार की रीति पर, संसार के सदृश, संसार की चिंता है, तो वास्तव में अभी भी समझ में आई नहीं है बातें। क्रूस समझ में आया नहीं है, अपनी बुलाहट समझ में आई नहीं है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, कलीसिया का मतलब है इस संसार में से चुनकर, दान देकर अलग किए गए लोगों का झुंड है, जो वाचा बांधे गए लोग हैं, जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, जो हृदय का खतना किए हुए लोग हैं, जो आत्मा और सच्चाई की आराधना करने वाले लोग हैं। कितनी समझ में आई बात? इसको लिखना है, आपने नोट्स बनाने। पुराने नियम का खतना क्या है और नए नियम का खतना क्या है? तो नए नियम का खतना नया जन्म है और बपतिस्मा है और प्रभु भोज वाचा का चिन्ह है। अगर मैं यीशु को अपना प्रभु मानता हूं, लेकिन अगर प्रभु की आज्ञा अभी तक नहीं मानी, पहली आज्ञा बपतिस्मा है, दूसरी आज्ञा प्रभु भोज है। दो ही विधियां हैं कलीसिया में। शरीर की निशानी बाहरी दिखावा यहूदियों को लिए था। उस समय इंसान अंदर से क्या नहीं था, उद्धार पाया नहीं था, अंदर से गुलाम था, पाप था अंदर, क्योंकि सिद्ध बलिदान नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने बाहरी नियम दिए थे, बाहरी नियम कर रहे थे। इधर पौलुस कहता है क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। अभी नया जन्म जब पाया, पवित्र आत्मा अंदर आया। अगर अभी तक नया जन्म नहीं पाया, अगर अभी तक जंगली जैतून से काटकर उत्तम जलपाई में सांते नहीं गए, दर्द का अनुभव है ये। संसार को छोड़कर, त्याग कर प्रभु मैं तेरे पीछे चलने लगा। बपतिस्मे के दिन एक व्यक्ति ये गीत गाता है, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए ना लौटूंगा, दुख तकलीफ में मुसीबत में भी ना घबराऊंगा। समर्पण होता है। यही तो सबूत है कि ये एक विश्वासी है, इसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानना है। ये काम एक व्यक्ति जब अपने आपे में आता है, पवित्र आत्मा उसे कायल करता है, मैं पापी व्यक्ति हूँ और यीशु मेरे पापों का प्रायश्चित है, मेरा उद्धार करता है, उस यीशु को अपना प्रभु मानता है, उस व्यक्ति की वो नई शुरुआत होती है। आपने इस बात को समझ, मैं इस चीज पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी कलीसिया में झुंड में कई लोग हमें हैं जो प्रभु अभी जिनको बपतिस्मे के लिए क्या कर रहा है, तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, आपने समझ। बपतिस्मा कोई पानी की डुबकी नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, समर्पण है परमेश्वर के लिए। तेरी महिमा के लिए जीऊंगा, उसी के लिए जीऊंगा। आगे वो क्या कहता है, और मसीह यीशु पर क्या करते हैं, घमंड कर अपनी धार्मिकता पे। यहूदी लोगों को अपनी धार्मिकता पे घमंड था, यीशु का इनकार कर रहे थे। अपनी धार्मिकता, हमें व्यवस्था मिली है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम खतना किए हुए लोग हैं। लेकिन पौलुस कहता है हम किस पर घमंड करते हैं, व्यवस्था पर नहीं, अपने कर्मों पर नहीं, बल्कि मसीह यीशु पर क्या करते हैं। लिखा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उनसे बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मैंने लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिनके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा है मतलब जब बात तुलना की आती है यीशु के सामने, दुनिया का धन, दुनिया की दौलत, दुनिया का आदर, दुनिया का मान सम्मान, पौलुस कहता है मैं उनको क्या समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। मैंने क्या उठाई है, हानि उठाई है। जिसका आत्मा का खतना हुआ सबूत क्या है, जिसने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, नए सिरे से जन्मे, उसकी सोच क्या है। देखो इसमें कितनी कह रहे, नए जन्म का जो खतना है,
नए जन्म का जो परमेश्वर के साथ संबंध है वो बहुत क्या है, गहरा। आगे कहता है, और उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर और विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहूदी लोग उस समय खतने पर इतना गर्व कर रहे थे। अब्राहम का वंश होने का सबूत है, कनान देश मिरास में दूंगा, उसका चिन्ह लेकर चल रहे हैं। संसार में से हमें परमेश्वर ने चुन लिया है, हम संसार की रीति पर चल नहीं सकते। देखो यहूदी का कितना समर्पण है। जब जब इजरायलियों ने प्रभावित होकर अन्य जातियों से, खतना रहित लोगों से जब जब उन्होंने शादी करी, परमेश्वर की क्या पड़ी, मार पड़ी। मैं मालूम नहीं है, मैंने तुम्हें दाम देकर खरीदा है, खतना कर कर चल रहे, संसार से अलग किए लोग हो तुम। बात को समझना मेरे प्यारे भाई। ज्योति का अंधकार के साथ क्या नहीं हो सकता, मेल नहीं हो सकता। विश्वासी का अविश्वासी के साथ रिश्ता नहीं हो सकता, अन्यथा फिर परमेश्वर छोड़ देगा। इजराइल के साथ यही हुआ। तो समर्पित होना है, गर्व करना है, मुझे परमेश्वर ने संसार में से चुना है, मैं संसार का नहीं हूं, मैं संसार की रीति पर चल नहीं सकता, मैंने प्रभु के पीछे भागना। परमेश्वर ने मरुभूमि में लाकर इनको यही सिखाया। क्या सिखाया? मिस्र में अपने ऊपर निर्भर थे, काम करते थे, खाते थे, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, सोच थी ना। इसका मतलब ये नहीं आज हमने काम नहीं करना, लेकिन काम करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने काम पर निर्भर हो जाऊं, अपने ऊपर निर्भर हो जाऊं। परमेश्वर नहीं चाहता हम डॉक्टर पर निर्भर हों, परमेश्वर नहीं चाहता हम धन पर निर्भर हों, परमेश्वर नहीं चाहता हम अपनी शक्ति पर निर्भर हो सकते हैं लेकिन दुख उठाएंगे। डॉक्टर की सामर्थ्य थोड़ी है, एक समय जवाब दे देगा, भाई मेरे बस की बात नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, धन्य वे हैं जो यहोवा को अपना शरण स्थान मानते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं, हर दिन ताजा भोजन भी मिल रहा था, लेकिन फिर भी बटेरे चाहिए, नॉन वेज चाहिए। परमेश्वर कह रहा है ऐसा नहीं है कि मैं नॉन वेज दे नहीं सकता, मैं नॉन वेज इतना दे सकता हूं कि तुम बटोरते बटोरते थक जाओगे, नॉन वेज कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी इच्छा तुम्हें नाश की ओर लेकर जाएगी। मेरी इच्छा में चलोगे तो मुझ पर निर्भर हो जाओगे, तो सदा आनंदित रहोगे। तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। अन्य जाति किसकी खोज में रहता है बताओ? अन्य जाति किस पर निर्भर है बताओ? डॉक्टर पर निर्भर है, पैसे पर निर्भर है, बैंक बैलेंस पर निर्भर है, अपनी ताकत पर निर्भर है, अपने संसाधनों पर निर्भर है। लेकिन एक परमेश्वर का आत्मिक जन इन किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर है। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम नौकरी पर निर्भर ना हो। सुभाष भाई, नौकरी हम कर रहे हैं, प्रभु ने मुझे इधर रखा है, मैंने इधर प्रभु की महिमा करनी है, उसका गवाह बनना है, ज्योति के समान चमकना है। बात को समझना, देखो समझ में आएगी ना थोड़ी सी बात, तो वाचा बांधनी है प्रभु से। बिल्कुल, नहीं तो कहेगा मैं तो भाई तुझे जानता। तो इसलिए वाचा का संबंध परमेश्वर चाहता है, उत्पत्ति से ही वाचा का संबंध चाहता है। और वाचा किए लोगों की सोच अलग है। तो यहूदियों की खतना किए हुए लोगों की सोच अलग है, गर्व से चलते थे उस समय। लेकिन धीरे धीरे वास्तव में इसके पीछे कारण क्या था? एक और भी कारण था, व्यवस्था विवरण 10:16। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। जो अभी भी हठीले हैं, जिद्दी हैं, परमेश्वर की मिरासों के भागी नहीं है, वायदे के वाचा के भागी नहीं है, प्रतिज्ञा के भागी होना है, कनान के भागी होना है, स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होना है, तो हठीलेपन को छोड़ना है। लिखा है इसलिए अपने अपने हृदय का क्या करो, खतना करो और आगे को हठीले ना रहो।
खतना व्यक्ति को नम्र करता है, दीन करता है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय। खतने के पीछे भी परमेश्वर चाहता था व्यक्ति सचमुच में हृदय से यहूदी हो, हृदय से परमेश्वर का जन्म, मात्र बारी रिवाज से नहीं। 30:6 और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण से प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। अगर जीवित रहना है तो परमेश्वर से प्यार करना है। कैसे प्यार करना है? सारे मन से। पुराने नियम में इनका खतना हुआ था, लेकिन ये कभी परमेश्वर को प्यार नहीं कर पाए, क्योंकि बाहरी खतना था, अंदर का, हृदय का, आत्मा का खतना नहीं था, शरीर का खतना था। इसलिए उनके लिए शरीर की ही मिरास थी, धरती की मिरास थी। लेकिन जिनका आत्मा का खतना हुआ है, नया जन्म हुआ है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उनका हृदय का खतना हुआ है। तो इधर लिखा है ताकि तुम क्या करो, अपने परमेश्वर को सारे मन से प्यार करो। तो खतना हुआ, उसका सबूत क्या है? यीशु मसीह कलीसिया को कहता है तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया। पहला सा प्रेम। पहले प्रेम का हकदार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, जिसने माँ के गर्भ में मुझे आपको रचा है, प्यार से अपने स्वरूप समानता में बनाया। हम पापियों के लिए क्रूस पर जो नंगा लटका है, पहले प्रेम का, हमारी आराधना का हकदार वो है। अगर उससे बढ़कर हमें किसी और से प्यार है, चीजों से प्यार है, संबंधों से प्यार है, खुद से प्यार है, तो उसको काट कर क्या करना है? अलग करना है। दर्द है। तभी तो सबूत है कि मैं परमेश्वर का हूं। वही तो वाचा का चिन्ह है, हृदय का खतना है। मैं परमेश्वर को छोड़कर और किसी को अपना परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकता। तो बात को समझना है। इसलिए जब यीशु मसीह जगत में आए थे, यहूदी लोग बहुत गर्व करते थे कि हम परमेश्वर के लोग, अब्राहम का वंश हैं, गर्व करते थे। लेकिन यीशु ने क्या कहा? अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो क्या करते? मेरी आज्ञा मानो, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मान। अब्राहम ने मुझे देखा भी है, मैं अब्राहम से पहले हूँ। लेकिन उनको ये बातें क्या नहीं आई? समझ में नहीं आई। और उन्होंने अपने आप को, बारी धार्मिकता थी उनके अंदर। आपको मालूम है, यहूदी लोग जो व्यभिचारियों, पापियों से घृणा करता था, क्रूस आने के बाद, प्रभु भोज आने के बाद एक प्याले में से पीता है, वो है कलीसिया, वो है आत्मिक खतना। क्रूस ने देखो कितनी सोच को बदल दिया, जीवन को बदल दिया, जीवन के लक्ष्य को बदल दिया। क्रूस आने के बाद जिन्होंने क्रूस को समझा, यीशु को समझा, यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण किया, वो एक पापी के साथ, जो पापी जाति से आए, जो व्यभिचारी थे कभी, उनके साथ आकर एक प्याले में से क्या कर रहा है? एक प्याले में से पी रहा है। ये तो वाचा का चिन्ह है, यही तो एक देह होने का सबूत है, यही तो मसीह होने की निशानी है। आज भी कलीसिया में क्या है? देखो, जात पात का फर्क है। तुझे पता नहीं, मैं तो जन्म से क्या हूँ? यहूदी हूँ, ईसाई हूँ। यहूदियों ने पत्थर उठाए, यीशु पर भी पत्थर उठाए, एक बार उसको नीचे फेंकने चले। और आपको मालूम है स्तिफनुस कैसे मारा गया? यहूदी समाज ने पथराव कर कर मारा। हाँ। देखो, प्रेरितों के काम 7:51 में पढ़े, हे हठीले और मन और प्राण के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। देखो, खतना रहित जो होगा ना, जो आत्मा का, जिनके अंदर खतना नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, इधर लिखा है हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। अपने आप को परमेश्वर के लोग बोलने का दावा करने वाले, अपने आप को मसीह होने का दावा करने वाले, अपने आप को परमेश्वर की संतान होने का दावा करने वाले, अब्राहम का वंश होने का दावा करने वाले, और शरीर में खतना कर कर चलने का घमंड करने वाले लोगों से पवित्र आत्मा पाया हुआ एक विश्वासी जब बात कर रहा है, मसीह के बारे में गवाही दे रहा है, तो कैसे बता रहा है? कह रहा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। तो जिसका खतना नहीं हुआ हृदय का, जिसका नया जन्म नहीं हुआ, वो अनजाने में ही पवित्र आत्मा का क्या कर रहा है?
विरोध कर रहा है। पवित्र आत्मा क्या करेगा? एक पापी व्यक्ति को क्रूस के पास लाएगा। देखो, यीशु पापियों का मित्र कहलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया। हम तो कोड़ी के पास से दूर से निकल जाएंगे, अरे हम तो वो यहूदी हैं, सामरी नगर से प्रवेश भी नहीं करेंगे। यीशु मसीह को अच्छा लगा किधर जा रहा है? सामरिया से होकर जा रहा है, एक वेश्या के पास जा रहा है। हम तो कभी ना जाएं। देखो यीशु की सोच देखो, एक आत्मिक व्यक्ति की सोच देखो, वो पापियों से प्यार आता है उसके अंदर, घृणा नहीं आती पापियों के प्रति। हमें क्या आती है? अरे वो अभी ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, अरे ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है, हम क्या करेंगे? हम तो घर में भी नहीं आने देंगे क्योंकि फरीसी हैं। लेकिन यीशु मसीह जिसके पद चिन्हों पर मुझे और आपको चलने के लिए बुलाया गया है, जिसने क्रूस पर हम पापियों के लिए जान दिया, उसको अच्छा लगा। सामरियों के नगर से जा रहा है दोपहर के समय, सोने का समय। हम तो दोपहर के समय खा पी कर क्या हो जाएंगे? आराम से सो जाएंगे, लेकिन इसको नींद नहीं है। अगर मैं इसके पास नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? अगर मैं इस बहन को अपना वचन नहीं बताऊंगा, अपना प्रेम नहीं दिखाऊंगा तो कौन दिखाएगा? उसके अंदर ये मन है। और उस सामरी स्त्री से जाकर झुककर कह रहा है, मुझे पानी पिला। झुक रहा है सामरी स्त्री के आगे, वेश्या के आगे, जो 5 पति कर कर और अभी किसमें रह रही है? आजकल सरकार ने बोल दिया कोई बात नहीं, इसमें रह लो आप, रिलेशनशिप। आजकल पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन पर हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, हमें उनसे नफरत नहीं करनी, लेकिन उनको बताना है, मेरी बहन मेरे भाई, ये पाप है परमेश्वर की नजरों में। परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर नहीं चाहता आप नाश हो जाएं। यीशु आपके लिए क्रूस पर मरा है। ऐसे कर कर हमने उनको बताना है। लोगों को पाप की गंभीरता मालूम नहीं है, लोगों को पाप का परिणाम क्या होगा उसके बारे में मालूम नहीं है। लोग नशे में हैं। परमेश्वर ने जब हमें चुना है, देखो यीशु ने कैसे वेश्या के पास जाकर उस वेश्या को बचाया। झुककर उससे क्या मांगा? पानी मांगा। और उसे कह रहा है, काश तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि ये कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे क्या देता? जीवन का जल। वो घटना आपने सबको मालूम है। मेरा कहने का मतलब है, यीशु का भी खतना हुआ कि नहीं हुआ? तो वास्तव में खतने का सबूत क्या है? आत्मा और सच्चाई की आराधना है, परमेश्वर से प्यार करने वाला जीवन है और दूसरों के प्रति दया है। प्रभु कहता है, मैं बलिदान से नहीं, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। अगर मेरे अंदर किसी के प्रति दया नहीं है तो हृदय का खतना होना बाकी है। कोई चीज है जो मेरा घमंड है, उसको कटना है। चीज है जो मेरा स्वार्थ है, उसको काट कर अलग करना, हमने समर्पण करना है। प्रभु यीशु मसीह काटेगा, पवित्र आत्मा काटेगा। खतना अपने आप नहीं कोई कर सकता, खतना दूसरा करता है। तो हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन, मसीह होने का मतलब क्या है, उद्धार पाने का अनुभव क्या है, परमेश्वर की संतान होने का अर्थ क्या है। मसीह का स्वभाव आना है, मसीह की डील डोलता तक आना है, मसीह मुझ में दिखना है। मसीह का सा रूप जब तक मेरे अंदर ना बन जाए, पौलुस कहता है मैं जच्चा किसी क्या सहता हूँ, पीड़ाएं सहता हूँ। आगे जब आप इधर पढ़ते हैं ना, जब उसने कहा, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? आपको मालूम है, इस विश्वासी को उसी खतना किए हुए लोगों ने क्या कर दिया? पथराव कर कर मार दिया। लेकिन इसके मुंह से क्या निकला? जो शब्द यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे थे, हे पिता इन्हें क्या कर, माफ। और ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग खुल गया। यीशु सिंहासन पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है। स्वर्ग स्वागत करता है ऐसे लोगों का। इसलिए धर्मी की मृत्यु भी, विश्वासी की मृत्यु भी दुख का विषय नहीं है, बल्कि स्वर्ग आनंदित होता है, मेरा घर में मेरा बच्चा आया है। यीशु का स्वभाव आया है, यीशु के पद चिन्हों पर चलकर आया है, दुनिया को दिखाकर आया है प्यार क्या है, दुनिया को दिखाकर आया है क्षमा क्या है। मरने से पहले अगर हमारे मन में किसी के प्रति नफरत है, बैर है, तो बताओ कौन लेने आएगा? क्योंकि हम देखो ना, जब कोई बुढ़ा मरता है ना, अरे इसको नहीं कुछ भी देना, इसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे ये नहीं दिया,
ऐसा व्यक्ति जब मरेगा तो बताओ किधर जाएगा? स्वर्ग इंतजार कर रहे ऐसे व्यक्ति का, जिसने किसी को माफ नहीं किया, जिसने किसी से माफी नहीं मांगी, जिसने किसी से मेल नहीं किया। स्वर्ग ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। स्वर्ग किन के लिए खुला है? इधर आप पढ़ लो, आप देख लो थोड़ा सा। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन के पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला है, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने तो स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, यह आत्मिक खतना किया हुआ और शरीर का खतना हुए का फर्क। एक का आत्मिक खतना हुआ है और एक का शारीरिक खतना है, बाहरी दिखा हुआ है सच यहूदी लोग। लेकिन एक ने नया जन्म पाया है, क्रूस को समझा है, क्रूस के प्यार को समझा है परमेश्वर के, इसलिए इसके मन से वो ही आ रहा है, मसीह प्रकट हो रहा है, मसीह का स्वभाव प्रकट हो रहा है। लेकिन उसका मतलब नहीं है उनको शाबाशी दे रहे हैं। पाप को क्या कर रहा है? पाप को सपोर्ट नहीं करता कि विश्वासी, गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करता कि व्यक्ति। जो पाप को सपोर्ट करते हैं, खतना नहीं हुआ अभी तक, और हृदय छिदना है, पाप के प्रति घृणा आनी है। तो देखते हैं लिखा है वो सब जल गए, परंतु स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखता और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप इनके ऊपर मत लगा। और यह कहकर वो मर गया। मर गया। मरेगा कौन? जिसने किसी को माफी नहीं किया, जिसने किसी के साथ भलाई नहीं करी। यीशु ने क्या करना सिखाया? क्या करना सिखाता है? हम यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए हैं, जो दूसरों से भलाई लिखा है, तुम भले भले काम करने के लिए सिरजे गए हो। दुनिया भले काम मुक्ति पाने के लिए कर रही है, भले काम दिखाने के लिए नहीं है। लिखा तुम स्वर्गीय पिता से कुछ भी क्या नहीं पाओगे, प्रतिफल नहीं पाओगे। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आत्मिक खतने का अर्थ क्या है? कुलुस्सियों की पत्री 2:11। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं जो होता। हाथ से नहीं होता, पवित्र आत्मा करता है। ये नए जन्म का अनुभव पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा पापी को कायल करता है, हृदय को छेदता है, हृदय में दर्द होता है, छिदता है हृदय। पापी उच्चुंगी लेने वाले के समान छाती पीट पीट कर कहता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, तरस खा, दया कर। हृदय का छिदना पवित्र आत्मा करता है, क्रूस का संदेश करता है। और एक व्यक्ति अपने पापों गुनाहों को स्वीकार कर यीशु को अपना प्रभु मानकर क्या लेता है? बपतिस्मा। इसको बोलते हैं आत्मिक खतना। खतने का मतलब है समर्पित जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, परमेश्वर पर निर्भरता का जीवन, मसीह के लिए चीजों को हानि समझने वाला जीवन, मसीह के लिए सब चीजों को कूड़ा समझने वाला। मसीह को प्राप्त करूं, उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को पाऊं, उसका लक्ष्य उसको मालूम है। तो हमने समझना। तो जैसे यहूदी नाम का खतना रह गया, उसका अर्थ मालूम नहीं था। आज भी अगर हमें नाम का सिर्फ बपतिस्मा, अपने बपतिस्मे का अर्थ क्या है, इधर क्या लिखा है? और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। खतने का अर्थ क्या है? देखो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर खतना नहीं हुआ तो वाचा ही नहीं है, परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है। क्योंकि बहुत जगह आजकल ये सिखाया जा रहा है, डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, प्रभु भोज लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा है क्या? प्रभु भोज तो आज्ञा है, बपतिस्मा तो आज्ञा है, वाचा है, ये परमेश्वर के लोग होने का सबूत है। अगर ये काम एक व्यक्ति के जीवन में हो रहा है तो
यीशु के पदचिन्हों पर चलेगा, लाभ की बातों को कूड़ा समझेगा, हानि उठाएगा उनकी, ताकि मसीह को क्या करूं, मैं उसकी समानता तक पहुंचूं, अपने लक्ष्य को पाऊं। तो उन बातों को समझना भी हम प्रार्थना करेंगे। एक बार और, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। इजरायली की चमड़ी उतारी जाती थी। खतना के बारे में अगर किसी को पूछना है, सवाल मुझे बाद में पूछ सकते हैं। खतना इजरायली बच्चे का 8वें दिन खतना होता है, दर्द का अनुभव। लेकिन इधर जब परमेश्वर इनको कनान में लेकर आए, बच्चे नहीं थे। बच्चे का 8 दिन का वो समय होता है जिसमें ज्यादा दर्द नहीं होता, ज्यादा खून नहीं बहता। लेकिन अगर बड़ा हो गया तो खतना करेंगे तो दर्द भी होता है और खून भी। लिखा चंगे हो जाने तक उनका पड़ाव किधर ही रहा। कनान के अधिकारी नहीं हो सकते, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होना है तो खतना होना है, नया जन्म होना है, बपतिस्मा होना है और प्रभु भोज होना है। ये रिवाज नहीं है, इनके आत्मिक अर्थ है। क्या अर्थ है? इधर लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे क्या होता है बताओ? शारीरिक देह, पाप करने वाले जीवन उतार कर, पानी में दफन कर कर हमारे पास्ट को दफना दिया गया, गाड़ दिया गया। कि मैं पापी व्यक्ति था कर कर गाड़ दिया। और जब बपतिस्मा लेकर पानी में से बाहर आए, नई सृष्टि है। और किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया। अंदर हृदय का खतना है, आत्मा और सच्चाई की आराधना करने का। तो बपतिस्मा हमने देखा जो यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास कर कर जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, तुम भी क्या किए गए? उसके साथ जी उठे। परमेश्वर के लोग होने का मतलब है आप और मैं आत्मिक तौर पर जिलाए गए, नया जन्म पाया और बपतिस्मा दिया। तो एक तो पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू क्या है? यूहन्ना 15 अध्याय 2 आयत। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। देखना इधर, अब जो मसीह में आ गए, जिनका बपतिस्मा हो गया, अब उनके बारे में, यानी कि खतने का या मसीह के होने का या एक फलवंत जीवन, पवित्रता का जीवन, जय का जीवन का अनुभव है। इसके बीच में रुकावट है, कुछ जो कटना है। यीशु मसीह कहता है जो डाली मुझ में तो है लेकिन फलती नहीं। हम जो मसीह में है ना, और जो फलते नहीं है, हमारी इच्छाएं, इसको प्रभु क्या करेगा? इसको काटेगा, हमारे स्वयं को काटेगा, संसार से प्यार को काटेगा, संसार से अलग करेगा। हमें कई बार अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि जो मसीह में आगे, हमारा भारी मनुष्यत्व, हमारी अपनी इच्छा है, हमारा स्वयं है, हमारा घमंड है, हमारा पाप की वो इच्छाएं हैं जो फलने नहीं दे रही हैं। प्रभु क्या करेगा? उस स्वभाव को काटे। कैसे काटेगा? कई बार बीमारी के द्वारा, कई बार क्लेश के द्वारा, कई बार निंदा बदनामी के द्वारा। पवित्र आत्मा हमारा वो खतना करता है। यीशु मसीह हमें सिद्ध कर, जिसने अच्छा काम आरंभ किया है वो क्या करेगा? पूरा करे। हमें समर्पण करना है। प्रभु मेरे हृदय का क्या करे? खतना कर। सब आंख बंद करें, दिल से प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मेरे हृदय का खतना कर, मेरे भीतर हर अभिमान को, आत्मनिर्भरता और मेरे स्वार्थ को काट दे प्रभु। मेरा खुद पर भरोसा है उसे काट दे। मेरा स्वयं से, संसार की बातों से जो प्यार है उसे काट कर अलग कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे हृदय का खतना कर, मेरे मन का खतना कर, ताकि मैं परमेश्वर को सारे दिल से प्रेम करूं। मेरे भीतर मसीह की धार्मिकता बस जाए, ताकि मैं तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जीवित रहूं। प्रभु मैं अर्पण करता हूं, जैसे यहूदियों ने अर्पण किया कि हमारा खतना किया जाए। तेज छुरी लाई गई और उन्होंने उसके लिए समर्पण किया। इससे पहले कि जयवंत जीवन का अनुभव करें, कनान के दूध और मधु का अनुभव करें, आइए इस पीड़ादायक इस कार्य के लिए समर्पण करें। प्रभु मुझे काट, मुझे तराश प्रभु जी, मुझे फलने वाली डाली बना दे। मेरे जीवन में पवित्रता है प्रभु जी। मेरी इच्छाएं पाप की हैं प्रभु जी। कुछ चीजें हैं जो मुझे अंदर की तरफ खींचती हैं। आइए हम समर्पण करें।
प्रभु मेरी उन इच्छाओं को काट, प्रभु उन डालियों को काट प्रभु जो मुझे फलने नहीं दे रही, सब समर्पण करे प्रभु। मेरे हृदय का खतना कर, पवित्र आत्मा मेरे स्वयं को काट, मेरे अंदर प्रभु जी गंदी इच्छाएं हैं, मेरा संसार की तरफ खिंचाव है प्रभु जी, काट कर अलग कर प्रभु, मुझे पवित्र कर। हम सब प्रार्थना करें, इस दर्दनाक पीड़ा के लिए समर्पण करें। अगर आपने कनान को जीतना है, पवित्र आत्मा के आनंद को, भरपूरी को, उन पवित्र आत्मा के फलों को आपने जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, मेल मिलाप को अनुभव करना है, तो शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, शरीर की लालसाएं हैं। प्रभु इन्हीं दिनों उपवास का जीवन। अगर हमने अपने कनान को जीतना है, अपने यरीहो को जीतना है, असंभव को संभव होना है, तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। ये हमारे बल से नहीं होगा, ये हमारी ताकत से नहीं होगा, हमें समर्पण करना होगा, हमें परमेश्वर की सहायता मांगनी होगी, हमें उपवास के साथ उसके सामने गिड़गिड़ाना होगा। पवित्र आत्मा मेरे हृदय का खतना कर, मुझ में मसीह का स्वभाव आए, मुझे पवित्र जीवन, मुझ में जय का जीवन का अनुभव दे प्रभु जी। प्रभु इन वचनों को प्रत्येक को और भी गहराई से समझने में हम सब की मदद करें, आत्मा की अगुवाई में चलें, आपको प्रेम करें, हृदयों के खतने हो प्रभु जी, हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो जाएं। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, जो अभी तक उस पवित्र मेज में शामिल नहीं होते, आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा उनके अंदर नए जन्म का अनुभव दें, कायल करे उन्हें पापों के प्रति आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।